इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। महाराष्ट्र में पर्दे के पीछे से बैठी बीजेपी जो खेल खेल रही थी दोस्तों, अब बीजेपी के इस खेल का ना खुलासा हुआ है। बीजेपी लगातार खुद को महाराष्ट्र में फैलाए रायते से अपने आप को दूर रख रही थी, दूरी बना रही थी, लेकिन अभी इस वक्त बीजेपी की तरफ से जो ऑफर दिया गया है उससे ये साफ हो जाता है कि महाराष्ट्र में शिवसेना में उथल पुथल मचाने के पीछे सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का हाथ है और किसी का भी नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शिवसेना से बगावत करने वाले एकनाथ शिंदे को एक बहुत बड़ा ऑफर दिया गया है दोस्तों। ये ऑफर वाकई अपने आप में बहुत बड़ा ऑफर है, जिससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि भाई बीजेपी ने ही महाराष्ट्र में राजनीतिक उथल पुथल का माहौल बनाया है। पूरा कर्मकांड उसी का रचा हुआ है। स्क्रीन पर आपको इंडिया पोस्ट का ट्वीट इस वक्त दिखा रही हूं। ट्वीट में लिखा है साफ तौर पर कि बीजेपी की तरफ से एक बड़ा ऑफर एकनाथ शिंदे को दिया गया है। महाराष्ट्र में 8 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री और केंद्र में 2 मंत्री ये देने का ऑफर दिया है एकनाथ शिंदे को। ये खबर सूत्रों के हवाले से मिली है। जैसा ये ट्वीट कहता है कि भाई बीजेपी ने अब अपना आखिरी दांव खेला है, वो भी एकनाथ शिंदे के साथ सरकार बनाने का आखिरी दांव। बीजेपी अभी तक तो देखिए कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन पीछे पीछे सारा गेम ये खेल रही थी। और अब ये जो पासा है ये बीजेपी की तरफ से एकनाथ शिंदे के आगे फेंका गया है। पर सवाल यहाँ क्या है वो समझिए। सवाल यहाँ ये है कि एकनाथ शिंदे जो अपने साथ 40 से 45 विधायकों की फौज लेकर गुवाहाटी में बैठे हुए हैं, वो क्या बीजेपी का ये ऑफर एक्सेप्ट करेंगे? महाराष्ट्र की सत्ता में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री चाहती है। ध्यान से सुनिए, ये जो स्थिति इस वक्त बन रही है ना दोस्तों, बीजेपी से किसी मुख्यमंत्री को शिवसेना के एकनाथ शिंदे स्वीकार करेंगे कि नहीं, इस बात पर आकर सुई अटक गई है। यहीं से सवाल खड़ा हो रहा है। इस सवाल बीजेपी के लिए धक्कादायक है। अब भारतीय जनता पार्टी ने तो देखिए सोचा होगा कि भैया ऑफर देने का वक्त आ गया है, आखिरी वक्त आ गया, चलिए ऑफर दिया जाए। लेकिन राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार साहब ने भी अपना दांव खेलना अब शुरू कर दिया है। न्यूज़ 24 का ट्वीट इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूं दोस्तों, जिसके मुताबिक शरद पवार ने पार्टी के शीर्ष नेताओं को फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। साथ ही उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने ये भी कहा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी आखिर तक उद्धव ठाकरे का समर्थन करेगी। गठबंधन वाली कांग्रेस ने भी यही कहा है कि वो उद्धव ठाकरे के साथ खड़ी है। पर यहाँ फ्लोर टेस्ट का मतलब क्या है वो भी आपके लिए समझना जरूरी है, तो वो भी आसान शब्दों में बताने की कोशिश करती हूँ। फ्लोर टेस्ट उस समय होता है जब सदन के पटल पर निर्वाचित मुख्यमंत्री को यानी उद्धव ठाकरे को यह साबित करना होगा कि बहुमत उनके पास है। यानी इस स्थिति में उद्धव ठाकरे को बहुमत साबित करके दिखाना होगा। जब बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन दोस्तों टूटा था तो देवेंद्र फडणवीस फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित नहीं कर पाए थे, क्योंकि उनको भी बहुमत साबित करने के लिए कहा गया था, फ्लोर टेस्ट करवाया गया था। बीजेपी नाकाम साबित हुई थी, जिसकी वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया था, बीजेपी सत्ता से चली गई थी। अब ये जो फ्लोर टेस्ट है ये सदन में ध्वनिमत से पास कराया जाता है, जो उद्धव ठाकरे को करना पड़ेगा। देखिए, ये तो पता है कि एकनाथ शिंदे गुवाहाटी के होटल में अपने साथ 40 से 45 विधायक होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन अगर बागी विधायक सच में इतने हैं और वो उद्धव ठाकरे से बगावत पर अड़े रहते हैं दोस्तों, तो फ्लोर टेस्ट जरूर होगा। ये लिखवा कर ले लीजिए, जहां ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को कितने विधायकों का समर्थन प्राप्त है। लेकिन उससे पहले अभी पूरी पिक्चर बाकी है, इसलिए शरद पवार ने अपने शीर्ष नेताओं को फ्लोर टेस्ट के लिए पहले से ही तैयार रहने को कहा है। पर उससे पहले सारे पैतरे अपनाए जाएंगे, तो ये समझा जा सकता है कि शरद पवार साहब, जिनको राजनीति में ऐसी स्थिति का मास्टर कहा जाता है, वो महाराष्ट्र की सियासत का खेल पलटने का आगाज कर रहे हैं। आपको बताना चाहूंगी, उद्धव ठाकरे के घर पर शरद पवार, अजीत पवार, सुप्रिया सुले, सभी एनसीपी के बड़े बड़े शीर्ष नेताओं के साथ बैठक हुई है। उस बैठक में शरद पवार साहब ने नाराजगी भी जाहिर की, वहीं उन्होंने बहुत बड़े बड़े फैसलों की तरफ ध्यान भी खींचा है। एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना के जो बागी विधायक गुवाहाटी में बैठे हुए हैं दोस्तों, उनको लेकर शरद पवार ने कहा है कि जब ये सभी विधायक मुंबई आएंगे तो इनसे बातचीत की जाएगी
और अभी भी बातचीत बरकरार है। संजय राउत ने 20 विधायक साथ होने का दावा किया है। क्या कुछ कहा है शरद पवार ने, आपको न्यूज़ 24 के रिपोर्टर के माध्यम से दिखाती हूँ दोस्तों, वो क्या कुछ कह रहे हैं ये वीडियो आपको दिखा देते हैं। ये वीडियो देखिए आप। चाणक्य माने जाते हैं शरद पवार राजनीति के। उन्होंने अपने तमाम जो बड़े नेता हैं उनको कहा है कि एक बार एकनाथ शिंदे के खेमे में तमाम जो विधायक गए हैं उन्हें मुंबई आने दीजिए। उनमें से कई विधायक हो सकता है कि शिवसेना के पाले में एक बार फिर से आ जाए। तो अभी भी पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि शिवसेना से जितने भी विधायकों ने बगावत की है, जब वो मुंबई आएंगे तो शरद पवार साहब की मौजूदगी में, हो सकता है उनकी मौजूदगी में उनसे बातचीत की जाएगी और इस बात की पूरी संभावना है कि ये सभी विधायक शिवसेना में वापस लौट कर आएंगे, एक एक विधायक। ये वाकई बीजेपी के लिए धक्कादायक हो सकता है, क्योंकि मैं बार बार आपको कह रही हूं, बीजेपी ने सिर्फ शिवसेना ही नहीं बल्कि पूरी महाविकास आघाड़ी सरकार के साथ खेल खेला है दोस्तों, जिसके लिए राजनीति के चाणक्य अब मैदान में उतरने के लिए बिल्कुल तैयार नजर आ रहे हैं। शरद पवार साहब कोई बहुत बड़ा फैसला ले सकते हैं और वो फैसला भी अगर सामने आएगा तो मैं आप तक वो लेकर पहुंचूंगी पूरे विश्लेषण के साथ। तो इसलिए बिल्कुल संभव है कि शरद पवार का दाव महाराष्ट्र सरकार की नींव को मजबूती से बचा सकता है, पर राजनीति देखिए संभावनाओं का खेल है। शरद पवार साहब ने सारे पत्ते अभी फेंके नहीं है, सारे पत्ते फेंकने बाकी है। यही वजह है महाराष्ट्र में सरकार गिराने को लेकर बीजेपी फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ा रही, क्योंकि अंदाजा है उनको शरद पवार की ताकत का। लेकिन शरद पवार इस वक्त फुल फ्लेज फॉर्म में नजर आ रहे हैं। जैसा पहले भी कहा जा रहा था कि उद्धव ठाकरे के लिए अब एक आखिरी उम्मीद शरद पवार साहब ही नजर आ रहे हैं, वहीं आखिरी समय पर खेल को पलट सकते हैं और अब वो हकीकत में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। उद्धव ठाकरे की तो तारीफ हो ही रही है दोस्तों, क्योंकि उन्होंने बहुत ही नर्म दिल से ये फैसला लिया है। देखिए, बीजेपी ने अगर एकनाथ शिंदे को केंद्र सरकार में भी 2 कैबिनेट मंत्री देने का ऑफर दिया है, फर्ज कीजिए, तो इसी से समझा जा सकता है कि बीजेपी जो शुरू से ही नेताओं को पद का लालच देकर अपने खेमे में आने की बात कहती आई है, हमेशा से ही उनको इसी लालच में लेकर आई है अपने खेमे में, अब वो वापस उसी रास्ते पर चल रही है। मध्य प्रदेश में क्या हुआ था याद होगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी यही ऑफर दिया गया था, जिसके बाद सरकार गिर गई थी। लेकिन यहाँ पर खेल अजब गजब चल रहा है दोस्तों, बिल्कुल अलग नजर आ रहा है। जिस तरह के बयान एकनाथ शिंदे के पाले से, उनके गुट से सामने आ रहे हैं, उन बयानों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं नाराजगी है पार्टी में, और इसी नाराजगी का फायदा उठाया है बीजेपी ने। लेकिन इसको दूर करने के लिए शरद पवार साहब ने उद्धव ठाकरे जी को जरूरी टिप्स देने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में ये देखना है, बहुत जरूरी हो जाता है ये देखना कि बीजेपी जो इस वक्त मौका परस्ती की सारी हदें पार करके एकनाथ शिंदे को बड़ा ऑफर दे रही है, क्या उस बीजेपी को राजनीति में 50 साल से ज्यादा का अनुभव रखने वाले शरद पवार से एंड टाइम पर मात मिल पाती है या फिर नहीं। क्योंकि ये कहना गलत नहीं होगा कि शरद पवार साहब ऐसी राजनीतियों की नस पकड़ना जानते हैं। बीजेपी कोई अगर इस तरीके की राजनीति खेल रही है तो इसकी नस पकड़ना जानते हैं शरद पवार साहब। बीजेपी ने जो खेल खेला है ना दोस्तों, कहीं वो उस पर ही उल्टा ना पड़ जाए, इसकी संभावना जताई जा रही है। इसलिए ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में सियासी तूफान का नेतृत्व इस वक्त शरद पवार ने अपने हाथों में ले लिया है और ये तूफान अब बीजेपी को हिलाएगा। पर इस वक्त कुछ भी दावे के साथ कहना जल्दबाजी होगी, हम पुष्टि नहीं कर रहे किसी बात की। यही वजह है कि महाराष्ट्र की राजनीति में आए सियासी भूचाल की चाल बदलने का इंतजार इस वक्त किया जा रहा है। ये इंतजार फिलहाल बरकरार है। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।